Uh, Hello, ma'am, and hello, everyone. Yashasvi Mehta this side, and today I am feeling great that I am interacting with Jyoti, ma'am. Dr. Jyoti Sharma, ma'am, she is a doctorate in psychology, and she have 25 years of experience in academics, and she is specialized in emotional intelligence. So today we will be looking in a deeper aspect of self-awareness and mental health. So, ma'am, we welcome you. We are great to have you on our show. Thank you so much, So, ma'am, Ashvi. can you please? It, Yes, ma'am. yes. Ma'am, please let us know what something about like self-awareness and mental health. Okay. Thank you so much for giving this beautiful opportunity on talking of self-awareness and mental health. एंड सबसे पहले तो ये कि आज मेंटल हेल्थ डे पे ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है एंड आई रियली कांग्रेचुलेट कला मोहन मैम एंड हर टीम व्हिच हैज फेयरली कंडक्टेड दिस वंडरफुल इवेंट। और आज का जो टॉपिक एक्चुअली चूज किया है हम लोगों ने या पैनल किया है बात करने के लिए आप सबसे, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड मेंटल हेल्थ। और जहाँ तक सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ की बात है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और ये कहना चाहिए कि आई वांट टू मेक दिस सेशन मोर इंटरैक्टिव एंड मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। और उसमें आई वुड डेफिनेटली लाइक टू एक्सप्रेस माय एक्सपीरियंसेस। आई विश टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट मेंटल हेल्थ। तो अगर हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस हम ये कह सकते हैं, इट इज अ शाइनिंग लाइट ऑन द पार्ट्स ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। एंड अदरवाइज अगर हम सेल्फ अवेयरनेस की बात नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी चीजों को अननोटिस छोड़ देते हैं, या फिर ये कहिए कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे एक्शन और इंटरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So self-awareness is a process, a very important process of development and knowing yourself and of growth, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने strengths और weaknesses को evaluate करते हैं, अपने आप को एक self evaluation के process में लाते हैं, and you get to know what goodness and what bad things you have in yourself. And ultimately ये मालूम होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि mental health आपकी बहुत important है। मेंटल हेल्थ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ आपके सराउंडिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, आपकी खुशी के लिए, आपके दुख के लिए। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में सेल्फ अवेयर होना इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, and that is something that helps you to avoid various differences and various disturbances, various conflicts and issues जो काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोसोमेटिक होते हैं, और जिनको हम बहुत आसानी से अगर उसको पहचान लें या उसको समझ लें तो हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ योर इंटरनल वर्ल्ड विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर साइको बैबल that relates to your thoughts, your reactions, your physical sensations, your urges, what you think, how you react, how you take things, how you behave, और आप सराउंडिंग्स किस तरह से बनाते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस अगर नोन है, सेल्फ अवेयरनेस अवेयरनेस अगर आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने आप को प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं। और जो ब्यूटी है सेल्फ अवेयरनेस की, वो बेसिकली आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उससे शिफ्ट करके आपके इंटरनल वर्ल्ड पे आपको फोकस करती है, दैट हाउ यू फीलिंग, व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग, एंड हाउ कैन यू एक्चुअली कम आउट ऑफ इट, और हाउ कैन यू सस्टेन इट। जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली हमें ये बताता है कि ऐसे बहुत सारे इमोशंस हमारे, ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे, बहुत सारी फीलिंग्स जो हमें कई बार लेट बैक करती हैं, हमें डीमोटिवेट करती हैं, या हमें एक बात नहीं दिखा पाती। उस समय हम क्या सोचते हैं और उस समय उस पर वर्क करना आपके सेल्फ अवेयरनेस का एक हिस्सा बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आप सुबह उठते हैं, राइट, और सुबह उठ के आपको लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं होगा, या आज मुझे काम पे नहीं जाना, या आज कुछ मन नहीं हो रहा। तो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस विच इज होल्डिंग यू बैक। You need to think why I'm thinking so. Is there something better to mind? Is I'm fearing something? Is there something which I'm trying to hide? There something which I'm not ready to share with somebody? तो basically ये आपकी एक वीकनेस हो जाती है। You need to fight back. फाइट बैक ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल तलवार लेके खड़े हो जाएं। इट मीन्स व्हाई दीज थॉट्स आर कमिंग, क्या हम इनको ओवरकम कर सकते हैं? तो आपकी मेंटल स्टेट उससे डायरेक्ट लिंक होती है, एंड देन यू प्रोसीड।
तो ये हम बेसिकली एक सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस में हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत कॉन्शियसली अपने इमोशंस को और अपनी प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं, और जितना जल्दी हम अपने इमोशंस और प्रॉब्लम्स को फोकस कर सकेंगे, उतनी ही जल्दी हम विल बी इन अ पोजीशन टू फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। और ये जो सॉल्यूशंस होंगे, ये बेसिकली आपसे ही शुरू होंगे, और आपसे शुरू होकर आपके एनवायरनमेंट में जाएंगे। आपके उस एनवायरनमेंट से आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, चाहे वो फैमिली से शुरू होता है, आपके वर्क प्लेस तक जाता है, वहाँ तक आपको ये मदद करेगा। और जब हम प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, तो अब जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैम, अगर हम सेल्फ अवेयरनेस में अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करें, तो वी आर गोइंग टू थिंक गुड Yes, फॉर आवरसेल्व्स, राइट? तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, you have to evaluate yourself as an outsider in a very objective manner. वहाँ पे yes, बिकॉज द फैक्ट इज कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। You are a better judge of yourself. You know what bad you have, you know what good you have. Because when we are moving in limelight, when we are moving in society, when we are working with people, we try to put on certain emotions. We try to hide things that we have in our heart or in our internal world. और सेल्फ अवेयरनेस उस इंटरनल वर्ल्ड के ऊपर रोशनी फेंकता है और उसको नोटिस में लाता है। Now, this is the time when you need not have to think of anything which is negative. This is the time when you have to motivate yourself. ये समय अभी उन yes, थॉट्स पे जाने का नहीं है, ये समय अभी आगे बढ़ने का या पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करने का है। Many times I tell you, when I come across people talking about yes, not ma'am. having Amazing. this, Yes, yeah, you asking something. Yashasvi, okay, you were ma'am. asking Maybe something. there was a network issue. No problem. Yes, ma'am. Maybe there was a network issue. But after listening, I am just, thinking about myself that okay, yes, sometimes it happens with me that whenever I am confused and when I ask myself that okay, why I am doing this, or what will I get after doing this. So these questions, when we ask ourselves and when we try to, like just think about ourselves. So sometimes like it's we feel good that okay, we are trying to find out answers. Mostly what I have observed that we try to find solutions from the outer world, but as you said, it's all about the inner world. And when we ask ourselves the question, when we talk to ourselves, so I can really connect to your what you said. So I'm feeling really blessed that you told me. I would really want to know more about this, like as you said that many times when we are not feeling okay, like when we are mentally disturbed, we are not that motivated, so we are the ones we have to motivate ourselves. So can you please tell me that can you please tell us that how self awareness helps to cope up with mental disturbances? ओके, देखो यशस्वी, ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि कोई एक पर्सनालिटी, कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूँ या तुम हो या कोई भी है, सो वी आर अ मिक्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स इन द सेम मैनर। जैसे देयर इज अ डे एंड देयर इज अ नाइट, वी ईट स्वीट एंड वी ईट सार। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटीज, व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, तो इमोशंस नेगेटिव भी होते हैं, इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं। जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस दोनों एस्पेक्ट्स को बताता है कि देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आल्सो एंड अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव आल्सो। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमेशा ग्रोथ और हमेशा प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की बात करेगा। नेगेटिव आपके पर्सनल गेन के लिए अच्छा हो सकता है, पर जब आप सोसाइटी की और सराउंडिंग्स की बात करेंगे, इट माइट नॉट गिव यू अ गुड रिटर्न। Negative aspect could be a very short term vested aspect of yourself which could be very temporary in nature। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, और पॉजिटिव के साथ जो एक वर्ड मैं हमेशा जोड़ती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, या जो लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको भी बताती हूँ, कि पॉजिटिव माइंडेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव माइंडेड के नेस के साथ साथ आपको ऑप्टिमिस्टिक होना भी उतना ही जरूरी है। रीजन बीइंग, अगर आप 100% पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको वापस आने का रास्ता मालूम नहीं है, तो जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से आप आगे जाएंगे, उसी प्रेशर से यू विल कम बैक इफ इन केस दैट इज नॉट अचीव्ड। और ये बहुत पुरानी ये कहावत है कि इफ इन केस यू वांट टू सी व्हाइट, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस, और यू नीड टू हैव रियलाइजेशन ऑफ व्हाट ब्लैक इज ऑल अबाउट।
आप सफेद तभी देख पाएंगे जब आपको काले का एहसास होगा। हम लोग अक्सर इस बात के लिए प्रमोट करते हैं जब हमारे पास लोग आते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर इमोशन में हैं, उस इमोशन से भागिए मत, उस इमोशन को समझिए, उस इमोशन को थोड़ा सा जीना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है या कोई बहुत गुस्से में है या बहुत खुश है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको जीने, अगर आप गुस्से में गुस्से के इमोशन को जीना चाहते हैं तो आप उसको प्रोलॉन्ग करें। आप डेफिनेटली, वो इमोशन शुड बी देयर, but to what extent, to what limit, to what intensity, to what limit of time. Now that is something जहाँ पे self awareness comes into picture. जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। हम जब अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं तो कई बार हम लोग बहुत सेल्फ बायस हो जाते हैं। नहीं, सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस आपको बेसिकली आउटसाइडर जैसे अपने आप को डील करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी क्रिटिक ऑफ योर सेल्फ। लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी है विच वी नीड टू नो, दैट वी डोंट वांट यू टू बिकम एंग्शियस और इनसिक्योर और ओवरली क्रिटिकल टू योर सेल्फ इन अटेम्प्ट ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर। राइट, ऐसा नहीं हो कि आप अपने आप को इतना ज्यादा लेट डाउन कर दें या आपको आप में सिर्फ आपकी कमियां ही दिखाई दें कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या आपको ये लगे कि आई एम टोटली वर्थलेस। नो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन गुड माइंडफुलनेस एंड बैड। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू नो। हम सेल्फ इवैल्यूएशन के प्रोसेस में थ्रू सेल्फ अवेयरनेस इसलिए उतर रहे हैं जिससे कि हम ये जान सकें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वीकनेस से पॉजिटिव या अपॉर्चुनिटीज की तरफ कैसे ला सकते हैं। राइट, ये बेसिकली आपका सेल्फ अवेयरनेस बताता है। अब जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो सेल्फ अवेयरनेस का जो प्रोसेस है जो सीधा मेंटल हेल्थ से रिलेट करता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस जो है सेल्फ डैमेजिंग नहीं है, जैसे मैंने आपसे अभी कहा। राइट, आपका जो सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू हीलिंग, that leads to enlightening, that leads to uplifting, upgrading, filled with confidence, not overconfidence. Now, that is the level or the limitation that you have to keep in mind. इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस जो है वो ऑब्सेसिव या हार्मफुल ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो या मुझे मालूम हो कि मेरी बीइंग क्या है, व्हाट इज़ द सेल्फ बीइंग ऑफ माई सेल्फ, और मेरी सेल्फ बीइंग के नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स। इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए वो ये कि जब आप सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस में उतरते हैं तो ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपका एक इमोशन जो है वो, आप खुशी के माहौल में हैं, आप खुशी के थॉट प्रोसेस में हैं और अल्टीमेटली किसी बात से आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है। ये जो डिफरेंस ऑफ इमोशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको पकड़ना आना चाहिए। और खाली पकड़ना नहीं आना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके नुकसान बहुत हैं या इसके थोड़े से फ़ायदे हैं कि आपका एक आउटलेट आपके इमोशंस का, थॉट्स का हो जाएगा। पर ओवरऑल जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, जिस सराउंडिंग्स में आप हैं, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। और ये तो आई सपोज नॉट रॉन्ग टू से कि जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। और कई बार लोग ये पूछते हैं कि मैं माइंडसेट को चेंज करना क्या बहुत आसान है? तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं है कि आप उसको स्विच ऑन करें या स्विच ऑफ करें, लेकिन अगर सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा, और अगर ये एक तरह का ये कहना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस में जब आप अपने आप को इवेलुएट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी आपके बारे में जो आप आइसोलेशन में बैठ के करेंगे, विच यू विल लाइक एंड विच यू विल नॉट लाइक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू यू गेट टू नो दैट आई एम अ पर्सन हु हैज गुड डेडिकेशन एंड व्हेन आई वर्क my emotions go in a very positive and enthusiastic manner. And when I do that, I really perform well. I become more hardworking and dedicated. And people who are working with me feel, linked and connected, and we work in a team, right? लेकिन Yes. सेल्फ अवेयरनेस के साथ आपको ये भी एक एहसास होना चाहिए या आपको समझ में आता है कि अगर कोई छोटी सी गलती कर देता है तो मुझे इरिटेशन होती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं तुरंत दो बातें बोल देता हूँ या मैं उसके काम को एकदम से ये कह देता हूँ दिस इज नॉट गुड। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच हर्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? Yes. सो जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस में बैठेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ऐसी बहुत सारी
बातें हैं जो आपको आपके बारे में मालूम चलेंगी, और आप उसके लिए शायद थोड़े से एम्बेरस भी हुए, आप उसको कन्फ्रंट भी करें। और आपके बारे में जैसे ही आप, जैसे मैं ये कहूँ कि आप जब किसी को सेल्फ अवेयरनेस की प्रोसेस में उतारते हैं तो आप ये कहते हैं कि अपने बारे में आप कुछ लिखिए कि आपके प्लस और माइनस क्या हैं। And Yes. believe me, when people start writing, bads are more and goods are less, right? तो ऐसे में जब ये हो जाता है इम्बैलेंस, तो हम लोग कहते हैं कि आपके गुड्स भी तो हैं। Man, I'm totally worthless. No, you are not. There are certain things that you have achieved. You have, taken up challenges that made you feel motivated. You feel that you love yourself for the goodness that you have, spread to people. तो ये कहीं ना कहीं Yes, ma'am. आपका सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। और एक जो प्रोसेस में Ma'am. सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जस्ट लेट मी कंप्लीट, कि क्या होता है कि जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस में, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म की वॉल सामने आ जाती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो व्हेन यू आर वर्किंग विद योरसेल्फ इन वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर, फेयर मैनर, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, विद द थॉट ऑफ इम्प्रूविंग योरसेल्फ, आप उस वॉल को नीचे, और आप जैसे अपनी अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही आप अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। मैम, ये पॉइंट आपने बहुत एक्चुअली एकदम सही कहा है, बिकॉज ये मैंने कहीं ना कहीं खुद में भी फील किया है। जैसे सपोज मैं खुद की बात करूँ तो मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। लाइक अभी तो फिर भी आई वुड से कि थोड़ा कम है, बट पहले जैसे 2-3 साल पहले आई वॉज लाइक ओके ऐसा हुआ है, आई वॉज लाइक एकदम रूड में गुस्से में बोल देती थी। तो कहीं ना कहीं जब आपने बोला तो मैंने एक चीज़ समझी कि कई बार हम ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। लाइक हाँ ठीक है, हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं हमें गुस्सा नहीं आता, हम ऐसे वो भी गुस्से में बोल देते हैं। बट धीरे धीरे जब आप और मतलब आप अपने आप को और जानने लगते हो, थोड़ा समझने लगते हो, तो फिर वी आर लाइक ओके ठीक है गुस्सा आता है, अब क्या करें, इसमें अपन कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक है अपन सुधार सकते हैं। सो एज यू सेड कि ठीक है एक्सेप्ट इट एंड इफ यू कैन वर्क ऑन इट। सो आई वॉज लाइक सीरियसली थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, हाँ मैं सही कर सकती हूँ। तो काफ़ी कनेक्टिंग लगा था। एंड आई कैन इवन सी कमेंट बॉक्स पे कई लोग कह रहे हैं कि उनको भी काफ़ी कनेक्टिंग लग रहा है ये। सो सीरियसली नाइस। एंड यस, अभी अभी आई एम टेकिंग नोट इन टू माई लाइफ ऑल्सो कि अभी जो मैं इस सेशन से सीखूंगी डेफिनेटली आई विल टेक इन टू माई लाइफ। मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं देखूंगी कि मुझे अपनी बुराइयों का थोड़ा ऐसे अजीब वे से देखना है। नो, इफ देयर इज समथिंग सो नो प्रॉब्लम, एवरीवन हैज इट, एंड इफ आई कैन हेल्प इट टू ग्रो सो आई विल डेफिनेटली ग्रो। So, ma'am, yes, you were talking about that self-awareness also help us in taking care of our relationships. So, can you tell more about that factor also? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? और इमोशनल Yes, ma'am. इंटेलिजेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ आप अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने साथ साथ अपने साथ काम करने वाले लोगों के इमोशंस को भी समझें। आप थोड़ा-सा ये कहिए कि हम एम्पैथेटिक वे में मूव करें, क्योंकि जब आप एम्पैथेटिक हो जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि आप में एक फेयरनेस आती है, आप एक ऑब्जेक्टिव मोड के साथ काम करते हैं, और यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड देयर वे ऑफ वर्किंग। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो उसके पीछे ये कारण है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा एसेट है आपकी कंपनी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिलेशन के लिए, तो लेकिन अगर वो इरिटेंट है या फिर अगर वो इस तरह से बिहेव करता है, तो आप उसके बैकग्राउंड इश्यूज को जान पाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह काम करता है, और ये आपके आपके साथ काम करने वाले रिलेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है, राइट? उसी तरह से ये डिपेंड करता है और लोगों पे भी, कि आप एक दूसरे को समझें। और बेसिकली क्या है बेटा, कि जब हम सेल्फ अवेयरनेस की प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम सबसे अपने आप से शुरू करेंगे, तो आपका बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ कंपैशन और सेल्फ केयर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरह आपके साथ चलना चाहिए या काम करना चाहिए। और जब ये आप अपने साथ कर पाते हैं, तो आप इसको फेयरली कर पाते हैं, इसको जेन्युइनली कर पाते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी इसको बहुत अच्छे से प्रपोज कर पाते हैं। यू मेक योरसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ये होता है। एंड एवरी टाइम थिंकिंग दैट ओनली आई एम राइट,
should not be the case. That everybody have a chance to express their emotions. और इसलिए दूसरों की एज अ गुड लीडर, एज अ गुड पर्सन, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे के इमोशंस को भी समझें और इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू you should be in a position to regulate emotions of self and others. मैनिपुलेशन ऑफ इमोशंस नहीं, कूलिंग ऑफ इमोशंस नहीं, बट बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आप जब इमोशंस को आप डील करते हैं, अपने इमोशंस जैसे आप अपने साथ ईमानदारी बरतते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप दूसरे के साथ भी ईमानदारी बरतें। कई बार मैं आपको एक छोटा सा किस्सा भी रिसेंट एग्जांपल बताती हूँ। देयर वाज अ पर्सन हु अप्रोच्ड मी कि दे हैड बीन अ वेरी मेजर break in breakup in a relationship. Now, this person wanted to go into a very sympathetic mode. And I knew this very well that this person is quite mature enough, working well in a company, and can actually manage things. Now, he was sliding into sympathetic mode, for which I completely rejected the idea of sympathizing. I said, no, I empathize, but then I need to give you a strong advice of सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस में उठो, इवैल्यूएट करो एंड गेट आउट। बट अभी मेरा आई एम नॉट इन अ मेंटल स्टेट। आई सेड यू आर 40, एज 40, and if in case I understand that everybody has a particular state of mind, but that state of mind अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, it is going to harm you at large. So at a point of time हमें कई बार इमोशंस को, जैसे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। मैंने आपसे कहा कि जो भी इमोशन आपके ऊपर आता है या आप जो भी इमोशन जीते हैं उसको थोड़ा सा जिए और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन कई बार उसको अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं तो वो आपके लिए सेल्फ हार्म सबसे पहले शुरू करता है। अगर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, अगर ये ऑप्टिमिस्टिक है, देन दैट्स वेरी नाइस। इफ नॉट, यू हैव टू पुल इट आउट एंड थ्रो इट आउट। दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर। और जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यू नीड टू टेक अ होल्ड, यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरा ऐसा रिएक्शन क्यों है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप किस तरह के हैं, मेरे उनके साथ रिएक्शंस क्या हैं, मेरे एक्शंस और रिएक्शंस किस तरह के हैं, कौन से इमोशंस हावी होते हैं, कौन से इमोशंस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ और बेटर बना सकता हूँ। तो अगर ये सेल्फ अवेयरनेस होगी, सेल्फ केयर होगा, सेल्फ कंपैशन होगा, तो मेंटल हेल्थ 100% is going to be perfect, and you can give good performance, you can have good relationships, and you can create a good environment, right? Yes, ma'am. I'm very connecting again. Like हम सभी ने आई थिंक सो ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हमारे साथ वाले भी खुश होते हैं, या फिर जब हमारा कोई दोस्त या फिर इवन जैसे अगर हमारे मम्मी पापा किसी में भी किसी को थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो कहीं ना कहीं हम भी इफेक्ट होने लगते हैं। सो दिस इज ऑल द वाइब दैट क्रिएट्स। तो आपने एकदम एग्जैक्टली सही कहा कि इमोशन को यस जीना चाहिए, बट अगर कुछ इमोशन ऐसा है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है तो obviously we should not take that much longer. So और उस very इमोशन के पीछे का कारण क्या है ये जानना जरूरी है। और जैसे yes ma'am. ये है कि सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे आप सेल्फ अपने आप को इवैल्यूएट, जैसे मैंने कहा आप इवैल्यूएशन करें, मतलब आत्म जागरूकता वाली बात होती है। आप कुछ ऐसा करें जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, थोड़ा सा रिस्की हो, जो आपको थोड़ा सा लीग से हटके एक मोटिवेट करता हो, कुछ इनोवेटिव हो, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। समटाइम कहीं ना कहीं वो इमोशंस, जैसे जब लोग बहुत इन्वेस्ट होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप कलरिंग कीजिए, आप थोड़ा सा जोर से बोल के आप अपने अपनी उस मन के इमोशंस को बाहर निकालिए, आप कुछ अच्छा लिखिए, समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर सो मेनी मेथड्स व्हिच कैन बी अप्लाइड। और एक बात जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि 2 मिनट अपने आप को देने to think about yourself, what you are, how you are made yourself at this particular stage. What are the areas of improvement, right? And how you can work, and you can actually work. वो सेल्फ देना चाहिए जो एक कॉन्फिडेंस है वो आपको आगे लाता है। और लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यशस्वी जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, दैट इज़ वेरी नेचुरल। कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे कि दिन है और रात है, मीठा है और नमकीन है, तो ऐसे ही इमोशंस नेगेटिव है पॉजिटिव है। आप ये कहें किसी में से नेगेटिविटी निकाल दें, पॉजिटिविटी भर दें, मजा आ जाए, बट वी नो दैट इज नॉट दैट इजी। आप किसी को नेगेटिव 100% करते हैं, उसमें पॉजिटिव ना हो, दैट इज ऑल्सो नॉट इजी। So we need to realize that when we are working in an environment, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे
इनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी इनमें भी है. सो क्लियरिंग इट विद अ वेरी ओपन हार्ट, टॉकिंग टू पीपल. और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. जो पॉइंट है वो ये है कि फैसिनेटिंग एस्पेक्ट हम बेसिकली ये कहेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करते हैं. कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ हमें जीना आना चाहिए. कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा नेगेटिव देता है तो कई बार बहुत ब्यूटीफुल लाइफ भी जनरेट कर देता है, चैलेंजिंग भी बना देता है. तो सेल्फ अवेयरनेस से जो बहुत कन्फ्रंटिंग और बहुत इस तरह की इमोशंस जो आपको तकलीफ देते हैं, आपको अगर परेशान करते हैं, तो वो आपको वो फोर्स भी देते हैं कि वी कैन एक्चुअली मेक आवरसेल्फ अ बेटर पर्सन बाय फेसिंग देम एंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. यस मैम, डेफिनेटली. एंड मैम, कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि दिस इज द की, आई थिंक सो. सेल्फ अवेयरनेस से जब आप मतलब ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली जैसे हमारे जो स्टेज वाले लोग हैं, स्पेशली मी इफ आई टॉक अबाउट, सो ऑब्वियसली वी हैव टू ट्राई दिस आउट. और इसमें भी शायद हमको पहले काफ़ी अजीब लगेगा, जैसे प्रोसेस में, जैसे व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स, डेफिनेटली हमें अजीब लगेगा. बट ग्रेजुअली वी विल गेट टू नो आवरसेल्व्स, एंड फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली हम अपने फिर स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे, एंगर को कंट्रोल कर पाएंगे. सो दिस इज रियली ग्रेट. एंड वन मोर थिंग विच आई वाज थिंकिंग, लाइक हमारे सब जैसे आपने कहा, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ अच्छा बिहेवियर भी होने लगता है. And so that's really amazing. And I think so everyone will surely try this out. And मैम, आपने काफ़ी ऐसे केसेस देखे होंगे जो लोग पहले शायद थोड़े डिस्टर्ब थे, बट सेल्फ अवेयरनेस के बाद जब उन लोग धीरे धीरे खुश होने लगे, तो फिर वो आके आपको वो हैप्पीनेस शेयर भी करते होंगे कि दिस इज लाइक रियली ग्रेट. और एक्चुअली क्या होता है यशस्वी कि जब आप उस पर्टिकुलर मूड को जीत पाते हैं, अपने आप को उन पॉजिटिव इमोशंस में, उन हेल्दी इमोशंस में अपने आप को इन्फोर्स कर पाते हैं, तो वो स्ट्रेंथ आपके बिहेवियर में दिखाई देती है. उसका सबसे पहला कहना चाहिए जो एक्सपीरियंस है वो आप खुद करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे नेगेटिव एनवायरमेंट्स आपके आसपास रहते हैं तो वो आप पे असर भी नहीं करते. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निरीह नहीं समझते, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर नहीं समझते. आप ये समझते हैं कि ठीक है, अगर कोई अगर एक समय है, जो एक पर्टिकुलर फेज़ है, जिसमें नेगेटिविटी भी है शायद, या कुछ पॉज़िटिविटी की संभावना है, तो ये फेज़ हम जी सकते हैं, हम इसको सँभाल सकते हैं. और हम केवल हम ही नहीं सँभाल सकते, हमारे साथ जो लोग हैं, उनका भी हाथ पकड़ सकते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ हम इनिशिएट नहीं करते और हम आउटकम पे पहले कूद पड़ते हैं. हम ये सोचते हैं कि अगर हम इनिशिएट कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस होना ही चाहिए. सक्सेस भी होगा और ऑप्टिमिस्टिक माइंड से अगर कहीं फेल हुए वापस खड़े हो जाएंगे. तो इमोशन को आप छोड़ते हैं और वो आप पे हावी हो जाता है. आप उस पॉजिटिव इमोशन को क्यों नहीं पकड़ते जो आपको खड़ा करते? दैट इज द नीड ऑफ द टाइम, बिकॉज वी आर वर्किंग इन सो मेनी स्ट्रेसर्स. आज का जो माहौल है उसमें, आई जस्ट टेक वन मोर मिनट, आज का जो माहौल है उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो चारों तरफ से हमारे पास आती है, कोई एक सोर्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड हु इज studying in a school or in a university, he doesn't have a one source as a teacher who is giving information. He is bombarded with information from all sources. So whatever he is receiving, he need to filter that out. And that filtering will come by getting feedback from the teachers. Like even जब आप सेल्फ अवेयरनेस की प्रोसेस में हैं, आप फीडबैक भी लीजिए लोगों से, अपने आप तो लीजिए ही, लेकिन ऐसे लोग जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, you need to take feedback from them as well. And then you proceed further, and then you see how life becomes more clear, more good, and have that feeling कि contradictions हैं, and we know how to live with it. यस मैम, इसलिए कहते हैं कि जब तक वो फेलियर नहीं मिलता तब तक वो सक्सेस का मजा नहीं आता है. सो डेफिनेटली यस मैम, एंड आई विश कि मैं आपसे और इस टॉपिक पर बात कर पाती. आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू अबाउट दिस मोर. एंड हमारे ऑडियंस में से भी किसी को आपसे जुड़ना होगा, तो definitely we will share your mail ID with them, so they will Sure. definitely ask you the question. So it's really amazing. I wish we had more time about it. Okay. So we'll seriously talk about it more. But one last thing I just wanted to ask you, that ma'am, is there any role of therapy in self-awareness? Yes. There is a very important role of different therapies, because that's what we as psychologists, as counselors, apply with people, and we take them into a process. And there are various therapies of self-realization, self-evaluation, getting feedbacks, and then actually studying the personalities of the people, and then discussing
बहुत सारी ऐसी साइकोथेरेपीज हैं जो आपके सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस को बहुत अच्छा बनाती हैं। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऐसा लगता है कि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है या सेल्फ अवेयरनेस जनरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत जा रही है, तो आप अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही हैं, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, you need to go to the expert to make you feel that how you can actually generate and start and initiate that process. Because क्या होता है कि when we ask people to go for self evaluation, they either talk to somebody, they discuss it with others, they google it, or they try to do it from their end, and it becomes more confusing path for them at a point of time. तो जहाँ तक इसको बहुत ही अगर प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप डेफिनेटली एक प्रॉपर थेरेपिस्ट, एक प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाएं, उनसे बात करें, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, आज के दिन ये 24 आवर्स का मैराथन इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से साबित करता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना स्टिग्मा नहीं है, गलत नहीं है। And if in case we are talking about mental health, in me it means that we are mentally healthy, because we know that there are so many stresses and there are so many things which are totally out of our control. We want to work with them, we want to cope up with them. तो ऐसे में मेंटल हेल्थ के बारे में करना आज की तारीख में समझदारी समझा जाता है। तो उन थेरेपीज को हम सेल्फ अवेयरनेस में मेंटल हेल्थ से रिलेट करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट्स को रिलेट करते हैं, सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, एंड देन वी कम टू अ प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। Yes, ma'am. That's really amazing. So, ma'am, thank you so much. Thank you. Uh, yes, ma'am. It was really So, nice talking to you, and whatever information I could get could really help people. So again, namaskar, and thank you so much. That this yes, event ma'am. is a mega success, no doubt. And my congratulations and best wishes on mental. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Same here, ma'am.